हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 45वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 60 से 300 वोल्ट रेंज वाले स्टेबलाइजर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। यह स्टेबलाइजर न्यूट्रल टू फेज पर काम करने वाला होता है। इस स्टेबलाइजर का उपयोग उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर वोल्टेज आवश्यकता से बहुत कम आ रही है, यानी कि न्यूनतम वोल्टेज यदि 60 वोल्ट आ रहा है तब भी यह स्टेबलाइजर उस जगह पर अपना काम कर जाएगा। लेकिन हैवी लोड देने पर इसके जो वोल्टेज होते हैं वो डाउन होने लग जाते हैं। इस वजह से इसका इस्तेमाल बहुत कम ही किया जाता है। नॉर्मल लोड के लिए इस स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कनेक्शन आपको बताया जाएगा, इस कनेक्शन पर आप चाहे 1 kVA, 2 kVA, 5 kVA, 10 kVA कुछ भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 रिले हैं और 7 स्टेप की किट है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, इसमें 5 रिले 7 स्टेप। इनपुट वोल्टेज रेंज जो लिखा गया है वो 60 से 300 वोल्ट है। और यह स्टेबलाइजर किस सप्लाई पर काम करेगा, तो न्यूट्रल टू फेज पर काम करेगा। चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें टोटल 5 लूप होंगे। लेकिन इस ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है वो 60 से 300 वोल्ट रेंज के हिसाब से ही बनाया गया है। अब सबसे पहले हम कनेक्शन करने के लिए यहाँ जो 5 रिले बनाया गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5 नंबर का जो रिले है, इसमें आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला सभी टर्मिनल है वो NC है। बीच वाला जो सभी टर्मिनल आप देख रहे हैं वो NO है। नीचे वाला जो सभी टर्मिनल है वो क्या है, पोल है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे के तरफ 2-2 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे होंगे। यही जो 2-2 टर्मिनल है वो हमारे किट से जोड़े जाएंगे। चलिए इनका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम इनका रिले में कनेक्शन करेंगे। रिले कनेक्शन करने का मतलब ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा और ये वाला इससे, ये वाला इससे। पहले हम RL1 को RL2 से जोड़ेंगे। RL1 का जो बीच वाला जो टर्मिनल होगा यानी कि NO टर्मिनल RL2 के पोल से जुड़ेगा और RL2 का जो NO होगा वो जो है कि RL3 के पोल से जुड़ेगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पर RL3 का जो NO है वो इसके RL4 के NC से जुड़ेगा और उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर पोल टू पोल कनेक्शन होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका आपस में ऐसे कनेक्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो सभी लूप है 1, 2, 3, 4 और 5 वाला, उसको हमें रिले के टर्मिनलों के ऊपर जोड़ना है। तो कौन सा लूप किस पर जोड़ा जाएगा तो उस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर RL1 के NC पर 1 नंबर, उसके बाद RL2 के NC पर 2 नंबर, उसके बाद जो है कि RL3 के NC पर 3 नंबर, उसके बाद जो है कि यहाँ पर RL4 का यहाँ पर NC है, यहाँ पर आप 5 नंबर देंगे या फिर यही 5 नंबर सप्लाई को आप यहाँ पर दे सकते हैं, यानी 5 नंबर लूप को यहाँ पर जोड़ सकते हैं क्योंकि ये और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये जो RL4 का NO पॉइंट है, यहाँ पर आप 4 नंबर के लूप को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये सभी रिले से कनेक्शन और ट्रांसफार्मर का रिले से कनेक्शन कर दिया गया, जो कि हार्ड कनेक्शन होता है वो कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद बाकी सभी कनेक्शन आप शायद अब तक जितने भी कनेक्शन हमने बताया वो सभी कनेक्शन आप जानते होंगे। तो ये कनेक्शन बाकी सब आसान है। कैसे करना है, तो इनपुट और आउटपुट वाला जो HT है उसके न्यूट्रल वाले पॉइंट को आप आपस में ऐसे जोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको बीच से एक इंसुलेशन हटा करके यहाँ पर कट लगाना है और ये जो ट्रांसफार्मर का कॉमन वाला लूप होगा यहीं पर आकर के जुड़ जाएगा। यहीं से एक और तार निकलेगा जो कि हमारे वोल्ट मीटर के एक सिरे पर चला जाएगा, जो कि हमारा वोल्ट मीटर को न्यूट्रल सप्लाई पहुंच गया। यहाँ पर रॉकर स्विच है, ऊपर के तरफ इनपुट सप्लाई देना होता है, नीचे के तरफ आउटपुट सप्लाई। तो यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये MCB होगा यहीं पर इनपुट सप्लाई आएगा, यानी कि यहाँ से जो फेज होगा इसमें जाएगा और यहीं से निकल के यहाँ पर आएगा। और यहाँ से आउटपुट होने वाला है तो आउटपुट को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इसका जो बीच वाला सप्लाई होगा यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। जब हम ऊपर करेंगे तो इसमें इनपुट दिखाएगा, नीचे करेंगे तो आउटपुट दिखाएगा। बाकी यहाँ पर फेज जो सप्लाई होता है इसको हम यहाँ पर जोड़ दें MCB के अंदर। तो इनपुट वाले में ये जो लाइन सप्लाई है इसको हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से ऐसे इस तरीके से इनपुट जोड़ दिया गया। यहाँ MCB से जो इनपुट सप्लाई निकलेगा उसको हम जोड़ेंगे RL1 के पोल पर
और RL5 का जो NO पॉइंट है यहीं से आउटपुट होता है, जो कि आउटपुट HT के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम किट का कनेक्शन इस रिले के द्वारा करेंगे। तो किट में ये कॉमन वाला टर्मिनल आप देख रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी रिले का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट सिरा होगा, दो होंगे, तो एक एक को हम आपस में ऐसे जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो है कि इसको हम कॉमन से जोड़ देंगे। तो ये कॉमन वाला आपका कनेक्शन हो चुका है। R1 का जो कनेक्शन होगा R3 से होगा, RL3 से। R2 जो है कि R2 से ही जुड़ेगा, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। R3 जो है कि RL1 से जुड़ेगा, ऐसे। ये सारी चीज़ें हमने बता रखा है, इस वजह से थोड़ा सा हम फास्ट इसमें कनेक्शन कर रहे हैं। आपको यदि शुरू से लेकर के अब तक कनेक्शन सीख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आप डायरेक्ट इसी कनेक्शन को सीख रहे होंगे तो उम्मीद है कि आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो इसी वजह से आप कोर्स को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, या फिर 41 नंबर से जो हम कनेक्शन बताना शुरू किए हैं उस वीडियो से स्टार्ट करें और यहाँ तक आप देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। RL4 का R4 से ही और RL5 का यहाँ पर R5 से कनेक्शन कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा जो LED है, यानी कि जो R और +G वाला है, यानी कि ग्रीन और रेड जो जलता है, इसको 3 तार के माध्यम से यहाँ एक कनेक्टर होता है उसमें लगा दिया जाता है। यदि इसमें आउटपुट होने पर रेड जल रहा है, ऑटो कट होने पर ग्रीन जल रहा है, तो बार बार हम बता रहे हैं कि इधर वाला जो तार होगा इस पर और इधर वाला तार होगा उस पर कर देंगे, तो हमारा जब आउटपुट सप्लाई होगा तो इसमें ग्रीन जलने लग जाएगा और ऑटो कट होगा तो रेड जलेगा। तो इस तरीके से आप ये पूरा कनेक्शन समझ गए होंगे। यहाँ पर ये जो LT वाला तार है इसको हम यहाँ से उठाएंगे और सीधे ले जाकर के ट्रांसफार्मर के LT में जोड़ देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी आप इस पूरे कनेक्शन डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये कनेक्शन न समझ में, हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इस कोर्स को क्रम वाइज नहीं देख रहे हैं। लेकिन यदि आप इस कोर्स को क्रम वाइज देख रहे होंगे तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन फिर भी यदि आपका कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।